हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एफके फिज़िक्स। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल v है और एंगुलर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन ओमेगा। अब इनके बीच में रिलेशन बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिमिलरली ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में हमको अभी रिलेशन डिराइव करना है। उससे पहले हम लोग इंडिविजुअल इक्वेशंस लिख लेंगे दोनों के। ठीक है, तो इनके इंडिविजुअल इक्वेशन कुछ इस तरह से है, v इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या आता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है यहाँ तक। अब v और ओमेगा के बीच में रिलेशन फाइंड करने से पहले हमको एक सिचुएशन क्रिएट करना है, एक सिचुएशन को समझना है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक रॉड है, ठीक है, और वो एक पॉइंट पर फिक्स्ड है। इस रॉड की जो लेंथ है उसको हम लोग स्मॉल r अज्यूम कर लेंगे। इसकी लेंथ जो है वो कितना है, स्मॉल r। अगर ये रॉड यहाँ से ऐसे मोशन परफॉर्म करती है, मतलब कौन सा मोशन करेंगे, रोटेशनल मोशन। इमेजिन कर पा रहे हैं ना आप लोग, यहाँ से फिक्स्ड है और ये इधर से ऐसे मोशन करेंगे, तो कौन सा मोशन हो गया, ये रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया इस रॉड ने और इसकी एक नई पोजीशन यहाँ पर आ गई। सपोज इसकी नई पोजीशन है ए से लेके बी तक। अब जब ये इस तरह से मूव करेंगी तो हमारा जो आर है वो रेडियस के जैसा बिहेव करेगा, यानी ये आर क्या हो गया, हमारा रेडियस। और यहाँ का एक पॉइंट है वो शिफ्ट होकर इस नई पोजीशन पे पहुँच गया। अब इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम लोग ए भी बोल सकते हैं या फिर उसी को हम लोग डी एक्स मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। और जो एंगल हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा उस एंगल को हम लोग डी थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी थीटा। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर एंगल के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। हमको पता है कि एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है हमारे पास, डी थीटा, तो ये हो गया डी थीटा। आर्क कितना है, एक्चुअल में आर्क हमारा ये डी एक्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स और अपॉन में है रेडियस। रेडियस किसके जैसा बिहेव कर रहा था, इसकी जो लेंथ है, रॉड की जो लेंथ है वही रेडियस है, मतलब आर। हमने ऑलरेडी उसको आर से ही रिप्रेजेंट किया था लेंथ को। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग जस्ट रीअरेंज कर सकते हैं डी एक्स के फॉर्म में। तो ये बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आर इधर गया तो हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। और ये इक्वेशन की हमको रिक्वायरमेंट थी, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट को। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 देकर इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, आगे की जो टर्म है वो बन जाएगा डी अपॉन डी टी, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, आर इंटू डी थीटा का। क्लियर। अब इस केस में आर जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए आर को हम लोग साइड कर देंगे, मतलब आर का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी कुछ ऐसे आ जाएंगी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। क्लियर। अब dx अपॉन डी टी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखिए, dx अपॉन डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, इसके जगह आ जाएगा v इज इक्वल्स टू r एज इट इज। फिर उसके बाद में है डी थीटा अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर 2 में देखो ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी को, तो यहां पर आ जाएगा ओमेगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि v जो है वो भी एक लीनियर वेक्टर क्वांटिटी है और ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और r
आर लेंथ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका मैं जो वेक्टर फॉर्म है वो इस तरह से लिख सकता हूं, v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास में रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।